होणारा सामना तो म्हणजे अर्श 11 शिग्रा विपक्ष यंग बॉयज राताड. हा स्ट्राइक वर प्रत्येक वेळी आपल्याला बॅट बदलता येणार नाही आहे, अन्यथा 2 धावेची पेनल्टी बसणार आहे, हे लक्षात असू द्या. आणि तसेच आता सूचित देखील करण्यात येते की प्रत्येक सामने प्रत्येक इनिंग ही 10 मिनिटाच्या आतमध्ये संपवायची आहे, नाहीतर त्या संघाला जो टाइमपास करेल त्या संघाला 2 धाव्यांची पेनल्टी दिली जाईल. चांगला सामना आपण या ठिकाणी पाहिला होता मित्रांनो. कुडा विपक्ष वाशी, नक्की चांगली रंगतदार असा सामना बघायला मिळालाय. ऋषीर हल्लात तरी चालेल, पण समोरील व्यक्ती समोरील कर्णधार स्वतः म्हटलं पाहिजे की ही आयुष्यातील सर्वात मोठी लढाई होती, कठीण लढाई होती. पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया यस इट इज, यानी कि वाइड बॉल. ग्रुप ग्रामपंचायत मांदरचे माजी सरपंच काशीनाथजी तांदलेकर आपण इथे आलेल्यात, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. तसेच माझे परम मित्र पोलीस पाटील संदेश चव्हाण साहेब हे सुद्धा आलेले आहेत, त्यांच्याबरोबर आनंद लोखंडे सुद्धा आलेले आहेत. यांनी स्टेजकडे यायचं आहे. बहुत ही ऊंचा शॉट खेला था, काफी ऊंचाई रखी थी गेंद में, लंबाई कम, और इसी वजह से हमने देखा अच्छा कैच वहां पर आफ्ताब के द्वारा और दे डाला ये पहला झटका दोस्तों अल्ताफ केसरकर ने यंग बॉयज राटाड़ को. आफ्ताब टाके हुसैन का ये भाई है, छोटा भाई है हुसैन का. तसेच माझे गुरु गोरुले दादा पण आलेले आहेत, त्यांनी स्टेजकडे यायचं आहे. बढ़िया स्ट्रोक, 2 भाइयों के दरमियान में खेला और गेंद दोनों को चीरती हुई निकल गई, गुदगुदाती हुई, दनदनाती हुई, चीखती चिल्लाती हुई 4 रनों के लिए. शानदार चौका, और इस 4 के साथ रनों की संख्या हमारे स्कोर आरंभ में बता रहे हैं कि 5 रन. 5 रन. एक विकेट के नुकसान पर. पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद हमने देखा विकेट प्राप्त किया था, तीसरी गेंद शानदार चौका जड़ा था. यहां पर फुल टच गेंद थी, सादिक टाके का बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण. कुडे संघाला विनंती असेल की आपण सीमारेषेच्या लगत उभे आहात तर सीमारेषेपासून 1 फूट अंतरावर उभं राहायचंय, कारण की तिकडे हाय व्होल्टेज वायर्स देखील आहेत, आपल्याला शॉक लागू शकतो किंवा कुठल्याही खेळाडूला दुखापत होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. तर आपण 1 फूट लांब उभं राहा अशी नम्र विनंती. हाँ, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव किया. यहाँ पर देखिए कमाल का कॉपी बुक स्टाइल ये स्ट्रोक खेला था अलोंग द कारपेट, और दूसरे रन के लिए दौड़े और बिल्कुल 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची 8, 1 विकेट के नुकसान पर. पहली ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना शेष है. 8 रन पहली 4 गेंदों पर बनाए. एक शानदार चौका जड़ा था दोस्तों बल्लेबाज नीलेश ने, और इस मरतबा अपने निजी 4 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे. और गेंद यहां पर देखिए तू मैं आंख मिचोली खेलती हुई निकल गई 4 रनों के लिए. काफी समय था दोस्तों, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण कहा जा सकता है. इकबाल मुकादम को गेंद ने चकमा दिया था, उसके बाद 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन दोनों को ही सफलता नहीं मिली गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में. और इस तरह से इस चौके की वजह से वेलकम बाउंड्री के कारण मात्र रनों की संख्या 2 अंकों में 12 रनों पर पहुंची है. बहुत ही अच्छी फील्डिंग आज रही है दोस्तों शिग्रा की टीम की. बात की जाए आफ्ताब की, बात की जाए हुसैन की, या फिर बात की जाए डीप मिड विकेट डीप स्कोर लेग की सीमा में हयात और इस उभरते हुए खिलाड़ी की, जिसने पिछले मुकाबले में मुनाफ का बहुत ही बेहतरीन एफर्ट के द्वारा 6 रन रोके थे, लेकिन अभी हमने देखा कि वो सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकने में असफल रहे. और इस तरह से और यहां पर बहुत ही अच्छा कैच, हालांकि सादिक भाई वहां पर पहुंचे थे. अगर गेंद हाथ से छूटती है तो मैं हूं ना, कह दिया था उस खिलाड़ी को. सबसे सीनियर खिलाड़ी है, 50 के ऊपर का उनका एज है, और आज भी दोस्तों वो क्रिकेट मैदान में
अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। नक्कीच सर, प्रत्येक संघात एक अनुभवी खेळाडूची गरज असतेच, कारण की हाच अनुभव त्या संघाला विजयाच्या वाटचालीसाठी पुढे दिशा देतो. यहाँ पर देखिए बिल्कुल पुल किया है गेंद को, सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, और गेंद जा रही है दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रनों की संख्या 18 रन। है ना, निकाल। और यहां पर फिर से एक मरतबा कचाल क्षेत्र रक्षण, 2 रन का और इजाफा होगा। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह दूसरा ओवर घट रहा है। दूसरे ओवर की केवल 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी और आना बाकी। 3 गेंदें हो चुकी है और 3 गेंदें आना बाकी है। हाँ, बाहरी किनारा, ऊपरी हिस्सा लगाता बल्ले का, और यहां पर बल्लेबाज नीलेश को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर, यानी कि 18-20 के स्कोर पर ये 11 रन का योगदान रहा था यहाँ पर नीलेश का, और 20 के स्कोर पर लगने वाला ये तीसरा झटका। चलिए जरा मैच को फास्ट करें। बल्लेबाज को भी गुजारिश होगी, विनंती असेल लवकरात लवकर आपला पुढील फलंदाज जो कोणी असेल त्याला तयार ठेवा। हुसैन बिल्कुल ऑफ स्टंप पर निकल करके खेलने का प्रयास किया था, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। अतिरिक्त रन की संख्या में इजाफा, इस अतिरिक्त रन से रनों की संख्या पहुंची सीधे 21 रन 3 ही विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा ऑन साइड में खेलने का मन बना लिया था, पढ़ लिया था इसे हुसैन ने, और बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद को रखी। फिर से एक मरतबा पैड से टकराई और लेग बाइस की सूरत में एक और रन प्राप्त होता हुआ। 22 रन। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, बहुत ही निर्णायक आखिरी गेंद, देखना क्या होगा। बैकफुट में जाके उसे खेला है बिल्कुल मिड विकेट की दिशा में। हयात दलवी का अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पैर स्लिप होने के कारण मात्र 2 रन बल्लेबाज ने आसानी के साथ मुकम्मल किए, और इस 2 रन के साथ 24 रन पहली बल्लेबाजी करते हुए बना लिए है और यंग बॉयज राटाड ने। और बल्लेबाजी के लिए यानी कि जीत के लिए लक्ष्य रखा है 25 रनों का। 12 गेंदे और जीत के लिए 25 रन बनाने होंगे। बिल्कुल यहाँ पर हमारे वसीम भाई बानकोटकर बता रहे हैं कि 9 मिनट में पहली इनिंग मुकम्मल की दोस्तों। अच्छी गेंदबाजी की, यानी कि जो टाइमिंग दिया गया था आपको 10 मिनट का, उसके अंदर ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। चलिए बल्लेबाजी और फील्डिंग करने वाली टीम के लिए भी मैं गुजारिश करूंगा कि लवकरात लवकर अपना क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में सादिक भाई, देखिए किस तरह से अपनी टीम की क्लास लगाए हुए है। क्या गलतियां की हमने। एक बाउंड्री भी वेलकम बाउंड्री आई थी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वही क्लास ली होगी। सबसे सीनियर खिलाड़ी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे सीनियर खिलाड़ी इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर विल्फ्रेड रॉड्स है, जिन्होंने 52 साल 165 दिन में तक क्रिकेट खेलता रहा दोस्तों। अभी तो हम देखते हैं कि
36 या 50 की ओवर आयु में ही अपनी इनिंग को खत्म करते। 25 रन। चला पंच, सामना त्वरित चालू करायचा आहे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 52 और 50 का रिकॉर्ड तो शायद हमारे पास है, लेकिन 62 मुश्किल है। तो चलिए देखेंगे, हम उसके बारे में सर्च करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो आंकड़े हैं, तो यहाँ पर 25 रनों का लक्ष्य है, यानी कि 12.50 का औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 2 ओवर आपको मिलेंगे। इस 2 ओवर में जीत के लिए और उपांत्य फेरी को पहुंचने के लिए आपके सामने 12 गेंदे और 25 रनों का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, पहली ही गेंद पर करारा स्ट्रोक आया है। आओ देखा ना तब, और गेंद को देखिए कितना लंबा भेजा है दोस्तों। लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल की तरह खेला और भेज दिया 6 रनों के लिए। यंग बॉयज राटाड़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 रन बनाए थे। तेज करारा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। गेंद उनके बॉडी से टकराने के बाद लॉन्ग स्टॉप में आई है। गेंद को रोका जरूर खिलाड़ी ने। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 8। 25 रनों के जवाब में 10 गेंदे और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। अब 17 का खतरा किसके सर पर मंडरा रहा है? बल्लेबाजी करने वाली टीम शिगरा या फिर गेंदबाजी करने वाली टीम यंग बॉयज राटाड़ के सर पर? यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अंकित पाटिल की भी निगाहें लगी थी कि 17 का खतरा किसके सर पर मंडरा रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए शिगरा ने, और इस 2 रन के साथ 10 पर रनों की संख्या को पहुंचा, यानी कि जीत के लिए अब केवल 15 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 15, 10 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी, अब 9 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। हाँ, फिर से एक मर्तबा कमाल का स्ट्रोक खेला है। बैकफुट से ये बैक लिफ्ट देखिए किस प्रकार से है। ये मसल पावर है दोस्तों, रसल द मसल, और गेंद को मसल के रख दिया सलमान फकी ने। इस 6 के साथ रनों की संख्या 15 रनों पर, 16 रनों पर, और अब जीत के लिए केवल 9 रनों की जरूरत। 8 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की आवश्यकता। हाँ, यहां पर खिलाड़ी को बिल्कुल सही दिशा में तैनात किया था। अच्छी गेंद, हालांकि सोचा नहीं था सलमान ने। गलती सलमान की नहीं कही जा सकती दोस्तों, बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से खेला था, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को सही दिशा में तैनात किया गया था, और बिल्कुल गेंद भी अच्छी करी थी गेंदबाज ने, और दे डाला था दोस्तों पहला झटका सलमान फकी के रूप में। 7 गेंदे और जीत के लिए अभी भी 9 रनों की ही जरूरत है। 7 गेंदे और ये मैच जीतने के लिए अर्श 11 शिगरा को 9 रनों की जरूरत। असलम भाई खुश तो हो गए जरूर, क्योंकि उनकी टीम क्वालिफाई राउंड में कल हारी थी, यानी कि कल की टीम के लिए एक इनाम तो जरूर लागू हो गया है। आहा, इस मर्तबा देखिए किस प्रकार से अपने आप को बैलेंस करते हुए बहुत ही बढ़िया कैच, कमाल का कैच लपका है दोस्तों, बहुत ही शानदार अद्भुत कैच। बल्लेबाज हयात दलवी ने अंकित सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार के कैच भी पकड़ा जाएगा। बहुत ही अच्छा कैच, अच्छी गेंद भी थी, अपने आप में थोड़ा सा झुकाव लाते हुए खेला था, और चूंकि ऐसे स्ट्रोक के लिए काफी माहिर भी है, मिस्टर 360 जिसको कहा जाता है दोस्तों, वही हयात दलवी इस वक्त अपने गोल्डन डक पर बैक टू द पवेलियन लौटते हुए। अब 6 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत। एक के बाद एक ऐसे 2 विकेटें हमने खोते हुए देखा शिगरा की टीम को। अब आपको 6 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे।
तो यहाँ पर गेंद को सीधे भेज दिया 6 रनों के लिए। अब केवल 3 रनों की जरूरत। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों हुसैन की। हुसैन ने आज के दिन में बहुत ही प्रभावित 11 गेंदों में अब तक 46 रन बनाए हैं। और फिर से एक मरतबा यहाँ पर वाइड गेंद आती हुई, यानी कि अब केवल 2 रनों की जरूरत। बिल्कुल देखिए किस प्रकार से स्कोरिंग हो रही दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से नजर रखते हुए। अंकित पाटिल के लिए भी काफी मददगार साबित होते हुए अरहम अफराद, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हर गेंद टू और हर बॉल टू अच्छी आंकड़ेवारी कैलकुलेटिव स्कोरिंग की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई नाइंसाफी न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी जिम्मेदारी को निभाया है। नक्कीच सर, पंचांची भूमिका, स्कोररची भूमिका ही फार महत्त्वाची असते या खेळामध्ये. कारण की एक महत्त्वाचं रूप जे दिलं जातं या खेळाला ते म्हणजे पंच आणि स्कोरर. एक वेळ कॉमेंटेटर नसले तरी चालतील, डीजे नसले तरी चालतील, प्रेक्षक नसले तरी चालतील, पण क्रिकेट या खेळासाठी पंच आणि स्कोरर हे अति आवश्यक आहेत. 23 रन यहाँ पर बन चुके हैं, केवल 2 रनों की जरूरत है और 3। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी हो रही है दोस्तों। देखिए ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला होगा। विकेट तो है, लेकिन बल्लेबाज अपील इसलिए हो रही है कि बल्लेबाज आउट है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। एक रन चाहिए। और जीत के लिए केवल 1 रन की जरूरत। चलिए मैच को फास्ट करें, क्यों वक्त यहां पर जाया हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, पंचांशी वाद घालू नका. फिलहाल हमने वो रूल को फॉलो नहीं किया है। 26 मार्च से जब आईपीएल शुरू होगा तो एमसीसी जो नया नियम बनाया है, बल्लेबाज कैसे भी आउट हो, रन आउट हो या फिर कैच आउट हो, नया बल्लेबाज इनिंग की शुरुआत करेगा। कुछ नियम हर बार बदलते रहते हैं। 2 गेंदे और 1 रन, 2 गेंदे और 1 रन, लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है इस गेंदबाज ने। नक्कीच सर, सागर ने कमाल की गेंदबाजी सागरने की। सुंदर अशी गोलंदाजी केली, पण हुसेन ह्याला देखील एक वेल फिनिशर म्हणून आपण बघतोय मागच्या. नक्कीच दोन्ही सामन्यामध्ये त्यांनी नक्कीच चांगला फिनिश केलाय। हाँ, और फिर से एक मरतबा देखिए क्या खूबसूरती के साथ फाइनल की दिशा में खेला और यहाँ पर हमारे समालोचन कक्ष को सलामी दी, एक तरह से विजयी सलामी। जीता है मुकाबला। अब मैं सेमीफाइनल के लिए फिर से एक मरतबा गुजारिश करूंगा हुसैन टाके और वाशी के कप्तान प्रथमेश प्रशांत आणि 1 षटकांचा सामना असेल, लक्षात असू द्या। उपांत्य फेरीचा सामना मित्रांनो 1 षटकांचा असेल, कारण 6:28 झालेले आहेत। अर्थात फक्त आपल्याकडे आता 10 ते 15 मिनिटाचाच अवधी आहे। या 10-15 मिनिटांमध्ये आपल्याला हे सामने उरकायचे आहेत।